अक्षत न्यूज लाइव टीवी। अंधेरा होते ही खौफ में जीते हैं नीलकंठ वासी। आपको बता दें कि कैंट क्षेत्र के खेजरा रोड पर स्थित है नीलकंठ कॉलोनी, जहां पर चारों तरफ घना जंगल नजर आता है, लेकिन यहां पर लाइट नहीं होने के कारण रात भर लोग खौफ में जीते हैं कहीं जंगली जानवर आकर या चोर उचक्के आकर उनको नुकसान न पहुंचा दें। जहां एक तरफ पीएम मोदी का सपना है कि घर घर बिजली पहुंचे, वहीं पीएम मोदी का सपना है कि घर घर बिजली पहुंचे। क्या बिजली पहुंच रही है? क्या उनका सपना साकार हो रहा है? नहीं, हम आपको बताएंगे। कैंट क्षेत्र स्थित नीलकंठ कॉलोनी जो खेजरा रोड पर है, वहां पर लोग रात होते ही अंधेरे में डूब जाते हैं, क्योंकि यहाँ पर खौफ बढ़ जाता है। अंधेरा होने के कारण एवं जंगली इलाका होने के कारण लोग रात भर अंधेरे में खौफ का जीवन जीते हैं। ये पूरी कॉलोनी रात होते ही अंधेरे में डूब जाती है। चारों तरफ खूब अंधेरा ही अंधेरा नजर आता है। सिर्फ मोबाइल की रोशनी ही इन रहवासियों का सहारा होती है। जब ग्राम पंचायत की टीम और अक्षत न्यूज लाइव टीवी इस बस्ती में पहुंचा तो वहां का एक नज़ारा देखने नहीं लायक था। पूरी बस्ती अंधेरे में डूबी हुई थी। लोग मोबाइल की रोशनी में अपने घर जा रहे थे। सिर्फ मोबाइल की रोशनी ही उनका एकमात्र सहारा है, जो करीब 2 से 3 घंटे चलती है। इसके बाद अंधेरा। हाँ बताइए, कब से लाइट नहीं है आपके यहाँ पर? मैं 3 साल से रह रहा हूँ। 3 साल से लाइट नहीं है और बच्चे लोग पढ़ने वाले हैं, उनके लिए बहुत दिक्कत है। और मोहल्ला में 2-4 वारदातें भी हो गई, गाड़ियाँ चोरी भी हो गई और बहुत परेशानी है। हमें स्थायी कनेक्शन चाहिए। स्थायी कनेक्शन के लिए हमने आवेदन भी दे दिए, कलेक्टर को भी दे दिए और विधायक साहब को भी दे दिए, सबके लिए दे दिए, लेकिन हमारे लिए अभी तक कुछ नहीं हुआ। 4-5 साल से यहाँ रह रहे हैं, लाइट नहीं है और ग्रामीण क्षेत्र बता रहे हैं। जंगल एरिया, रात में डर लगता है, भय, जानवर आते हैं। और हम भी तो गाय बच्चे थे, सन्नवासी से नगरपालिका को बिल भर रहे हैं, टैक्स भर रहे हैं, लाइट नहीं आ रही, जिंदगी में पड़े। और प्रधानमंत्री की तक लाइट दे रहे हैं, जो कर रहे हैं। और आज नोटिस दे के अदालत में डाल रहे हैं। नोटिस किस बात के दिया आपको? जय कर तुम चोरी से लाइट जला, चोरी से लाइट, जबकि हाँ। आपकी लाइट दिखाई यही नहीं, वो तो उनका कहना है, अब अपन का कहना। ये पूरी साफ निकालना नगरपालिका क्षेत्र है, नगरपालिका का क्षेत्र है। हाँ, टैक्स दे रहे हैं, सब दे रहे हैं। ये कहते हैं मालपुर में आती है, मालपुर में आती नहीं है। हाँ? सुनते हाँ। नहीं, कम से जाते हैं और कम से कलेक्टर साहब कहते हैं हाँ वो तो हो जाएगा, चले जाओ, लाइट ही जुड़वा को। दूसरे दिन हमारे पे चालान रखवा देते हैं। गरीब लोग हैं, 200-250 कमाएंगे और उसमें कह देते हैं कम से मजदूर रहेंगे 10-11 हज़ार रुपये पेलते हैं बेचारे गरीबों में। वो तो सही बात है, सांडे वांडे सब कर रहे हैं यहाँ पे। कम से रोज के रोज आते हैं, मारते हैं और गाली देते हैं। और सब लोग कम से बढ़िया होते हैं, कम से घर में कम से बहुत सारी चोरी हो गई यहाँ पर। जंगल लगा हुआ, शेर भी घुस जाए, चीता भी घुस जाए, कोई फर्क नहीं पड़ता सरकार को। अपने गोपीलाल जी के पास किए, वहाँ पे ही बोलते हैं हाँ हो जाएगा। मैं नहीं जानता अवैध हो तो जवैध हो, मैं जानता नहीं, ऐसी बोलने लगे हाँ लाइट मिल जाएगी। जब से लाइट ही नहीं मिली, ना गोपीलाल बोलते ना कुछ, पूरे नेताजी के ना घूमिया सबरन दे दी। हमारे कम पूरे पब्लिक जाती है, कम से कोई नहीं सुनता। बस अकेले जे कहते हैं हाँ हो जाएगा, बस जे ही रहता है, कुछ नहीं होता। अभी एसपी साहब ने एक नया फरमान निकाला है कि आप लोग अपनी होली का त्योहार बनाइए और घर सुना छोड़ के जाइए, पुलिस करेगी रखवाली। अब आप बताओ, इस अंधेरे में पुलिस रखवाली कहाँ से करेगी? यहाँ पुलिस वाले ने की बोल रहा है, यहाँ पे एक गाड़ी भी नहीं आती रात में यहाँ पे। सर साहब, मेरी गाड़ी अभी 1 महीने पहले ही चोरी हुई है। 2 गाड़ी मेरे घर से चली गई है। सब लाइट होती तो हो सकता था हम देख लेते, मगर कारण ये है कि लाइट ही नहीं है। अंधेरे में सामने वाला व्यक्ति नहीं दिख पाता कि कौन जा रहा है। अब उससे अपन शक के बुनियाद पे बोले या वैसे बोले, कह भी नहीं सकते किसी से अपन कुछ भी। कारण ये फंसता है साहब, लाइट मिल जाए तो कुछ हमारे लिए आसानी होगी। साहब, ठेला लगाता हूँ, 8 बजे घर आता हूँ अंधेरे में, कई बार तो मेरे ठेले का पहिया टूट जाता है। अब साहब आपको क्या बताएं, हम तो हाथ जोड़ के एक ही निवेदन करते हैं साहब, स्थायी कनेक्शन दे दो हमारे लिए। जो पैसा लगा है बिल्कुल हम भरने तैयार हैं। ठीक। आप कब से रह रहे हैं यहाँ कॉलोनी में? 4 साल से रह रहे हैं सर। कोई सुनवाई नहीं है हमारी। कोई 4-5 बार हम गए, एप्लीकेशन दी हमने, बिल्कुल बरसात में ऐसे लाइट नहीं रहती, कीड़ा मकोड़न का डर लगता है सर। हम सोच रहे हैं लाइट दे दें, स्थायी चाहिए हमको। गाय स्थायी की बोल रहे हैं, हम स्थायी नहीं लेना चाह रहे सर। गरीब आदमी कहाँ से दे पाएंगे हम, इतना दे नहीं पाएंगे।
वे तो कहते हैं हाँ इतना ही ले लो, हमें नहीं चाहिए इतना। और फिर पूरा इंदिरा जंगल इलाका आएगा साहब, बहुत परेशानी है, बच्चे ने पढ़ाई पे असर भी पड़ता है। पूरी कलेक्ट्रेट में गए, दरखास्तें दी सर, कोई सुनवाई नहीं। इन बच्चों के स्कूल कहाँ पर है? कितनी दूर स्कूल बहुत दूर है सर, जहाँ से दूर छोड़ना जाना पड़ता है, पैदल जाना है, पैदल छोड़ जाती हैं, उनकी मम्मी छोड़ जाती हैं, मैं तो काम पे निकल जाता हूँ सर। क्यों आप लोग पढ़ाई कैसे करते हैं? अंधेरा होता है तो रात में पढ़ाई कैसे कर पाते हैं आप लोग? नहीं कर पाते। नहीं कर पाते? नहीं। मतलब आप अंधेरा होने का पढ़ाई नहीं कर पा रहे हैं ना? सवेरे भी पढ़ाई करना पड़ती है आप लोगों को। क्या नाम है आप लोगों के? मेरा केस की पंत है। कौन से में पढ़ रही हैं आप? फर्स्ट में। और आप काना बुनकर कौन से में पढ़ते हैं? 6th क्लास। तो अब रात में पढ़ाई नहीं हो पाती, मतलब आपको दिन में तो आपको स्कूल भी जाना पड़ता है, फिर आप पूरी पढ़ाई कैसे कर पाते होंगे? नहीं कर पाते। पेपर भी नहीं दे पा रहे। अच्छा, पेपर भी नहीं दे पा रहे। हाँ, ऑनलाइन पेपर हो रहे हैं तो मोबाइल डिस्चार्ज हो रहा है। गुड। मेरे गड़े मोड़ और परेशान है जाना। चलो ठीक, बोल ही नहीं रहे। अब बोलो। जंगल भी है पास में, कीड़ा काटे का डर लगता है, खाने भी नहीं ऐसी दिक्कत होती है। फिर बताओ हम लोग भी क्या करेंगे? हम लोग भी परेशानी में रह पाते क्या? कुछ भी करो तुम लोग, हमें लाइट दो। आपको बता दें कि कॉलोनी वासियों के पास अब सिर्फ मोबाइल की रोशनी ही सहारा बनी हुई है। रात में वे अपने घर मोबाइल की रोशनी में जाते हैं और कुछ घंटे मोबाइल की रोशनी से ही घर को रोशन कर पाते हैं। इसके बाद अंधेरे में डूब जाती है पूरी बस्ती। लोग अंधेरे में ही जीने को मजबूर हैं। आपको बता दें कि ग्राम पंचायत की टीम वहां पर पहुंची थी और उन्होंने रहवासियों से बात भी की और वहीं पास में एक डीपी लगी हुई है, लेकिन उसका कनेक्शन अभी तक नीलकंठ वासी कॉलोनियों को नहीं मिल पा रहा है, जिसके कारण वे अंधेरे में डूबे हुए हैं। जब ग्राम पंचायत की टीम वहां पहुंची तो उन्होंने सब रहवासियों से बात की और उनकी समस्या को जानने की कोशिश की। वार्ड के पार्षद ने बताया कि वार्ड क्रमांक 32 से पार्षद हूँ मनीष शर्मा। यहाँ रहवासियों के करीब 8 से 10 साल हो गए लोगों को रहते हुए। 200 से 250 घर की बस्ती है, सभी मजदूर वर्ग हैं और पूरे एरिया में यहाँ लाइट की समस्या है। कई वर्षों से लोग मांग कर रहे हैं स्थायी कनेक्शन दिए जाएँ, पर स्थायी कनेक्शन नहीं दिए जाते, जबकि ये डीपी रखी हुई है पहले से। और यहाँ रोड पे जो मकान है यहाँ सभी के स्थायी कनेक्शन है, पर उस तरफ से जब बस्ती के लोग कनेक्शन लेने जाते हैं तो वहाँ बोला जाता है कि अवैध बस्ती है, वो अवैध कॉलोनियाँ हैं, इसलिए कनेक्शन नहीं देंगे। इस प्रकार से परेशान किया जा रहा है। और यहाँ से करीब 8 से 10 मोटरसाइकिल चोरी जा चुकी हैं, कई घरों में चोरी हो चुकी है अंधेरे के कारण। यहाँ बहका वातावरण बना रहता है, बगल में जंगल लगा हुआ है, पूरा फॉरेस्ट ज़मीन लगी हुई, यहाँ से बजरंगगढ़ दवाई तक। अन्य जानवरों का भी डर रहता है। बारिश में ये हाल हो जाता है कि लोग निकलना दूभर हो जाता है कि अंधेरे में कहाँ जाएँ। दूसरी बात, बच्चों की यहाँ पढ़ाई प्रभावित हो रही है। दिन में अगर वो पढ़ के आ रहे हैं, फिर होमवर्क भी करना है, कोचिंग भी जाना है, पूरी तरह से उनकी पढ़ाई नहीं हो पा रही है। अंधेरे के कारण रात में कोई पढ़ाई हो ही नहीं सकती। और यहाँ से ये पूरा जो रास्ता है, यहाँ से आरोन सिरोंज, अशोकनगर और सीधे भोपाल के भी लिए भी निकल सकते हैं। बड़ा रोड है, उसके बावजूद आगे एक्सीडेंट, आए दिन दुर्घटनाएँ भी होती हैं। लाइट के अभाव में कोई सुनवाई नहीं है। अभी तक आपने कौन कौन को आवेदन दे दिए इसके बारे में? अभी हमने कलेक्टर साहब को दिए, विधायक महोदय को दिए, मंत्री जी को दिए और एसपी साहब को भी दिया था। फिर दोबारा से जन सुनवाई में भी दिया। अभी तक कोई रिस्पांस वगैरह आपको कुछ ऐसी चीज कोई रिस्पांस नहीं, ना कोई अधिकारी वगैरह यहाँ रात को जिस दिन हमने जन सुनवाई में आवेदन दिए थे उस दिन रात में 9:30 बजे तहसीलदार महोदय और पटवारी महोदय आए थे और उनने यहाँ से फ़ोन लगा के विद्युत मंडल के जो एई हैं, ई साहब हैं, उनको बुलाया था। तो उन्होंने कहा था कि साहब हम कुछ करते हैं, समस्या का हल करेंगे, पर उसके बाद फिर कोई नहीं आया। कितने समय बीत गया ये अभी करीब 10 से 15 दिन, 2 महीना हुआ है, 1 महीना तो हुआ नहीं। तो अब आपको किससे सहारा की जो आपकी समस्या को निराकरण करेगा, क्योंकि अधिकारी लोग सुन नहीं रहे आपकी? अब अगला क्रम हम जैसे हमारे साथ ग्राहक पंचायत, अखिल भारतीय ग्राहक पंचायत को भी हमने आवेदन दिया है। अखिल भारतीय ग्राहक पंचायत के द्वारा जो आंदोलन की प्रक्रिया रहेगी और हम लोग भी आंदोलन के लिए तैयार हैं। अगर नहीं होगा तो जो भी क्रम में आंदोलन आएगा हम आंदोलन
करने के लिए हम बिल्कुल मजबूर हैं। आपने तो बोला और कोई है क्या? और बोलना नहीं तो बोलना है? बोलो। जी सर, हमारे प्रधानमंत्री जी का कहना है कि हर घर में रोशनी हो, लेकिन यहाँ पे सर हर घर में अंधेरा है। आपको दिखाया है कि हमारे प्रधानमंत्री जी कह रहे हैं कि हर गांव हर घर में रोशनी हो, पर यहाँ हर गांव में हर एक घर में आपने घूमकर जायज़ा लिया है, हर घर में सर अंधेरा है। हम ही चाहे सर रात को सोते हैं तो एक खुटका से लग रहता है कि ऊपर से कोई चढ़ के घर के नीचे ना उतर जाए। तो सर निवेदन है सरकार से कि यहाँ पे मीटर दें, यहाँ लाइट के इंतज़ाम करें। आज वार्ड क्रमांक 32 में यहाँ करीबन 200 के लगभग परिवार रहते हैं। 405 साल बीत गई हैं, लेकिन एक लाइन में स्थायी कनेक्शन दिए जा रहे हैं, दूसरी लाइन में कहते हैं अस्थायी है। तो दोहरी राजनीति क्यों है? इसका क्या कारण है? माननीय मंत्री जी कहते हैं, प्रधानमंत्री जी कहते हैं कि ओर से लेकर छोड़ तक मैं विकास के गंगा बहाऊंगा, लेकिन राजनीति कर रहे हैं कि भाषणबाजी कर रहे हैं कि बयानबाजी कर रहे हैं? जनता के आगे सामने आकर दुख दर्द समझें, प्रशासन समझे, प्रशासन को अवगत कराया। अगर इस तरह की सुनवाई नहीं होती है तो कांग्रेस कमेटी धरना पर बैठेगी। कन्हैया राम हेरवाड़, जिला अध्यक्ष, जिला कांग्रेस कमेटी अनुशादी विभाग बना। हाँ बताइए, आप ये शिकायत इन्होंने आपसे की थी नीलकंठ कॉलोनी वालों ने कि अंधेरे में हुए हैं, क्योंकि अधिकारी प्रशासन ने अभी तक इनकी सुनवाई नहीं की। अब आपके पास इस संगठन एक आशा लेके आए, अब आप लोग क्या करना चाहेंगे? इनकी क्या समस्याओं को लेके इनकी आवाज़ उठाएंगे कि नहीं? आज हमने देखा है मौके पे, वास्तव में यहाँ लाइट नहीं है, गंभीर समस्या है और इसके बारे में हम प्रशासन से बात करेंगे कि इनकी समस्या सॉल्व की जाए, और अगर वो सॉल्व नहीं करते हैं तो हम आंदोलन करेंगे। आप ग्राम पंचायत के कितने सदस्य भी आए आप देखने के लिए कॉलोनी में यहाँ पर? अभी ग्राम पंचायत के 8 सदस्य हैं। 8 सदस्य आए, तो आप इसका निराकरण करने के लिए आप अधिकारियों से मिलेंगे? निराकरण करने के लिए हम अधिकारियों से मिलेंगे। अब नीलकंठ वासियों को सिर्फ ग्राम पंचायत के सदस्यों पर ही भरोसा है कि वो कुछ कर उनके घरों को रोशन करवाएंगे और वे खौफ की जिंदगी से उनको बाहर निकलवाएंगे।